नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। यूपी पुलिस को लेकर के बहुत ही बड़ी बम्पर बहाली आई है और यहाँ पे एक ऑर्डर और पूरा नियम चेंज हो गया पूरी तरीके से। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आज तक जितना भी देखा होगा हट करके होगा, है ना। पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सब कुछ बदल गया, नया नियम, योग्यता, आयु, सिलेबस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ बताएंगे। तैयारी भी कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी बताएंगे। आपसे 1 रुपये भी नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा कहानी वगैरह नहीं बताऊंगा, जो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 यानी कि आपको 2026 में 31 तारीख को आया वैकेंसी है ना। 31 तारीख को आया है ना, 31 दिसंबर यानी कि 2026 ही इसको मान लीजिए का 2026 का ही वैकेंसी 2025 में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एज क्राइटेरिया को लेकर के। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जो बातें निकल करके सामने आ रही है, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार वैकेंसी उम्मीद से ज्यादा आ चुकी है ना, उम्मीद से ज्यादा वैकेंसी आई है। कब से फॉर्म फिलअप है ये भी मैं बताऊंगा। यह कुल पद आपका 32,679। कितना? 32,000। कितना? 32,679 है ना, 679। बताइए, इतना ज्यादा सीटें आई है। और आप देखिएगा अभी SSGD में तो 25,000 ना है, यहाँ पे देखिए 32,679 सीटें आई है। और किस किस पोस्ट पर भर्ती आई है ये भी जान लीजिए, है ना। कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती आई है तो देखिए, आरक्षी है ना, आपको पता है कि आरक्षी नागरिक पुलिस। दूसरा आपका PSC है ना, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, SSP, SSF। अब जेल वार्डन यानी कि पुरुष महिला के लिए घुड़सवार पुलिस, महिला बटालियन, ये सारे पद पर आया है। आगे हम लोग बात करते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बातें निकल करके सामने आ रही। महिला, जितने भी महिला है ना, महिलाओं के लिए अलग से एक अच्छी वैकेंसी है। और PSC में सबसे ज्यादा पद है ना, बहुत ही ज्यादा पद है वहां पे। और देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा आपको, आपके क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये भी, है ना। देख, केवल आपका 12 पास है। कितना चाहिए? 12 पास आपको चाहिए। और किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। हालांकि साइंस का काफी ज्यादा हवाबाजी होता है, पता है ना आपको। 10th लिखे कि नहीं, जो थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं 10th में 11 जैसे आते, साइंस 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 पूरा हवा बना करके रखते। और ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन की तरह सब समान है। साइंस वालों के एक आध स्ट्रीम में ज्यादा फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है और कुछ वैसा नहीं है। भ्रम में जी रहे हैं लोग, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर उसी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा आपका एक अलग वेटेज रह गया कि एक आध दो बार जो साइंस वालों को अलग मौका मिलता है। खैर छोड़िए, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। कोई प्रतिशत की शर्त नहीं, ये और बहुत बड़ी खुशखबरी। कोई भी प्रतिशत का शर्त नहीं, चलो भरो, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए फॉर्म की जो तारीख है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। फॉर्म की तारीख आपका कब से है? फॉर्म ऑनलाइन का जो तारीख है, आखिरी तारीख आपका 30 जनवरी, है ना। कब है? 30 जनवरी 2026। 30 जनवरी 2026 है ना, 30/2026। और जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करना है आप लोगों को, है ना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना आप लोगों को। आखिरी दिनों में नंबर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब कि सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होता है, वेबसाइट एकदम पूरा हैंग हो जाता है, जाम हो जाता है। तो उस समय का इंतजार आपको नहीं करना है ना। बहुत ही ज्यादा जाम होने के कारण कई सारे छात्र गलती करते हैं, कई सारे साइबर कैफे वाले गलती करते हैं। आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाता है। तो तैयारी में लगे रहे और फटाफट फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, आप देखिएगा। एज लिमिट क्या है? नोटिफिकेशन अनुमान के अनुमानित, है ना। ध्यान दीजिए, कब वैकेंसी तो आपका स्टार्ट हो गया कल से, है ना। लास्ट दिन 1 महीना आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी भर दीजिए। मेल के लिए आपका जनरल EWS 18 से 22 वर्ष रखा गया है। फीमेल के लिए 18 से 25, है ना। ध्यान दीजिए, जनरल जो है आपका मतलब कि जनरल और EWS आपका 18 से 22 और फीमेल के लिए 18 से आपका 25 रखा गया।
आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओबीसी, ओबीसी एससी एसटी, जो भी आपका ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, है ना, के नियम के अनुसार देखिए एज रिलैक्सेशन की जो डिमांड है वो चल रही है, लेकिन अभी तैयारी मतलब कि पूरी तरीके से नोटिफिकेशन के हिसाब से करो, है ना। बाकी बात जो भी चीजें होगी, कोर्ट कचहरी जो चीजें होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। सब्सक्राइब करके बस आप रखे रहिए, है ना। तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम जो आपका कैसे होगा, सबसे बड़ा तो एग्जाम जो आपका OMR है ना, यानी कि गोल गोल ओआर आधारित ऑफलाइन पेपर, यानी कि आपको पता है इस तरीके से आपको पेपर मिलेंगे, इस तरीके से आपको गोल गोल रहेंगे और आपको भरना होगा यहाँ पे, है ना। इस तरीके से काला पेन से जो आपको भरना होता है कौन वाला सही है ना। ये आपको ओएमआर बेस हो गया, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 प्रश्नों को कुल 300 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे बड़ा खुशखबरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब आप तुक्का मार के आ सकते हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय अल्लाह अकबर, जय यीशु मसीह, जो है ना, कुछ भी भगवान के नाम पर तुक्का लगा दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है, नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि नंबर आपका नहीं कटेगा, है ना। जा करके फॉर्म भरिए, बाकी बात आगे मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट है कौन कौन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान, है ना, ध्यान दीजिएगा। यूपी का जो जीके है, सामान्य हिंदी, गणित, बेसिक एप्लीकेशन, जो आपका प्लस आपका रीजनिंग, मानसिक क्षमता। देखिए हमारे यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। ये आपका जो क्लासेस है 2 बजे होता है ना। सामान्य हिंदी आपका शाम के 7 बजे होता है। गणित जो आपका 8 बजे होता है, लाइव होता है यूट्यूब में, है ना। 8 बजे नहीं, गणित 8 बजे नहीं होता। गणित आपका जो होता है ना, कितना बजे होता है गणित आपका? 9:30 में होता है ना, 9:30 में, और एक 11 बजे। 2 घंटे का मैथ क्लास होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव होते हैं यूट्यूब में, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। रीजनिंग, मानसिक क्षमता जो आपका कितना बजे होते हैं? ये आपका 2 बजे होता है। क्लियर हो गया। सामान्य जीके, अच्छा मैंने सामान्य यूपी, ये वाला सामान्य ज्ञान मैंने बता दिया ना, ये आपका होगा 3 बजे होगा जी, मैं मिस्टेक कर दिया। ये आपका 3 बजे होगा। सामान्य हिंदी जो आपका रात्रि मतलब शाम के 7 बजे। गणित आपका 9:30 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है। और रीजनिंग जो आपका 2 बजे होता है। 1-1 घंटे का सारा चीज होता है ना। चलिए तैयारी करते रहिए आप लोग। पुराने पेपर जैसे थे, पैटर्न की जो संभावना है। आगे हम लोग बात करें सिलेबस की जो झलक है, ये भी जान लीजिए क्या क्या है। मैथ का हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट इतना कि जान लीजिए। नंबर तीसरा, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, औसत, समय, दूरी, सरल, चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा, इंटरेस्ट, है ना। ये सारी चीजें आपको मैथ में देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये जरूरी है सबसे बड़ा, है ना। भारत का इतिहास, संविधान, आजादी आंदोलन, भौगोलिक जानकारी, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, मानव अधिकार, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, आप देखिए सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में। अगर हिंदी में आपका पर्यायवाची शब्द जो कि मैं ही करवा रहा हूँ, हिंदी आपका विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, वाक्य शुद्धिकरण, ये सारी चीजें आपको रात्रि के 7 बजे 8 बजे के बीच में मिल जाएंगे। रीजनिंग के बाद एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब है। दिशा, दूरी, पजल है, निर्णय क्षमता, ये सारी चीजें। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, पीएसटी का हम लोग बात करें तो आप देखिएगा मेल कैंडिडेट, है ना। जनरल, एसटी, ओसी, ओबीसी। हाइट आपका 168 सेंटीमीटर, ज्यादा मांगा नहीं गया। चेस्ट आपका 79 से 84, है ना। कितना? 79 से आपका 84 आपका चेस्ट मांगा गया है। आगे हम लोग बात करें कि मेल आपका एसटी के लिए, आपको पता है कि एसटी में छूट दिया जाता है। अब ध्यान देगा, उनको 160 सेंटीमीटर मांगा गया है एसटी वाले कैंडिडेट। चेस्ट आपका 77 से 82, कितना? 77 से आपका 82 मांगा गया चेस्ट। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट वाले जो भी कैंडिडेट है कि हाइट आपका 152 का, पता है कि हाइट लड़कियों को थोड़ा सा कम होता है, तो उनके हिसाब से इनको रखा था हर एक जगह पे। इंडिया में पूरा यही हाल है। एसटी में आपका 147 मांगा गया है। वजन आपका कम से कम 40 केजी होना है। बिल्कुल 40 केजी आप जो नॉर्मल सी लड़कियां हो ही जाती है ना। बहुत सारी लड़कियों का एज मतलब कि हल्की होती है, बट आप लोग खाइए पिए और वजन बढ़ाइए, समझे। फिजिकल टेस्ट आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। लड़के के लिए, लड़के लोग के लिए कितना क्राइटेरिया दिया गया? 4.8 किलोमीटर, है ना, और 25 मिनट में आपको देना है। लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। क्लियर। और टाइम क्रॉस सीधे डिस्क्वालीफाई, अगर आपका टाइम है क्रॉस करते हैं, टाइम अगर आप जो दिया गया है 25 मिनट में, अगर उससे पार होता है 1 सेकंड भी 2 सेकंड भी, तो आपको भगा दिया जाएगा, है ना। लड़कियों की भी वही हाल, 14 मिनट से अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, एक भी फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे? आधार कार्ड, है ना, है स्कूल,
आधार कार्ड सबसे जरूरी होता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो है आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पे आप रहते हैं ना, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जाति, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, और फिर आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें चाहिए। फोटो आपका साफ होना, बिना टोपी वाला, बिना चश्मा। बहुत सारे लोग ऐसे खिंचवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खिंचवाते, ऐसे नहीं, चश्मा वश्मा कुछ नहीं, नॉर्मल सी ऐसे आई कांटेक्ट मिलना चाहिए, है ना, एकदम पूरा साधारण फोटो। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सैलरी, सैलरी लगभग आपका जो है 30,000 से 35,000 है, भर्तियां सही, जैसे आपका भर्ती रहेगा उसके हिसाब से, है ना। ये सारी चीजें सामान्य मतलब चयन प्रक्रिया जो आपका क्या करेगा, लिखित परीक्षा, पीएसटी जो आपका है, नापतोल जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पीएटी होगा, दौड़ होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम कब से हो सकता है ये भी जान लीजिए आप। एग्जाम का जो संभावना है कब तक, संभावना आपका जुलाई अगस्त के आसपास में, है ना। तो अपनी अभी से तैयारी में जुट जाइएगा, और तैयारी के लिए सबसे अच्छा समय अभी आपको मिल चुका है। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। फ्री में पीडीएफ जाएगा, फ्री में प्रैक्टिस सेट जाएगा, फ्री में क्लास नोट जाएगा, फ्री में आपको लाइव क्लास मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, है ना। तैयारी स्ट्रेटेजी, रोज 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करना है। हमारे साथ जुड़े, कम से कम 5 घंटा आपको रेगुलर क्लासेस करवाएंगे, प्रैक्टिस वगैरह चाहिए, है ना। जीके प्लस यूपीजी के रोज मॉक टेस्ट हम हमेशा लगाते रहिए, 20 से 25 मिनट का हमेशा दौड़ रहे, कमजोर टॉपिक को हमेशा कवर करते रहे, तब आपके लिए बेनिफिट वाली चीजें होंगी। फिर बाद में आपको पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और तैयारी करिए। पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ना, फॉर्म जल्दी से भरिएगा, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े, और फर्जी कोर्स, फर्जी फिलर से बचेगा। और ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कोर्स है, कोर्स वोर्स कुछ नहीं। आप याद रखिए, यूट्यूब में जितना क्लासेस उपलब्ध है ना, कोर्स लेने से फायदा नहीं। आप क्लासेस कीजिए, तैयारी कीजिए ना, बाकी बात तो हम लोग है ही है। अपना गोल कांस्टेबल फोकस जरूर रखिएगा। तो ये था आज का पूरा डिटेल, जो कि मैंने आपको पूरा समरी के तौर पर पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया। अब आप जो है, अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, तो जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ दिक्कत हो, परेशानी, तो आप मुझे बताइएगा। आगे जैसे ही एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ बातें सामने निकल कर आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करके रखिएगा। जैसे हम लाइक करते हैं वैसे ही वीडियो हमारे सामने रिकमेंडेशन होने लगती है ना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।